प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सरवर आलम पैगंबर इस्लाम का एक ऐसा मौजज़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों आज के दिन, जिसको सुनकर जानकर यकीनन हर एक मुसलमान का सीना चौड़ा हो जाएगा, झूम उठेगा हर एक आशिक रसूल। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम नूर मुजस्सम सरवर आलम का एक ऐसा मौजज़ा आज इसके वीडियो में रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिस मौजज़ा ने पूरे दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। और ये मौजज़ा दोस्तों बज़ाहिर मक्कतुल मुकर्रमा में सरवर आलम नूर मुजस्सम ने दिखाया, लेकिन दोस्तों ये मौजज़ा दुनिया भर के खित्ते खित्ते चप्पे चप्पे में देखा गया। दुनिया भर में जिस वक्त ये मौजज़ा मक्का शरीफ में सरकार ने किया, दुनिया के इंसान उस वक्त जिसने भी आसमान की तरफ देखा उनको वो मौजज़ा दिखाई दिया। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंगुस्ते मुबारक का वो कमाल, जिसने उंगली का इशारा करके चांद के दो टुकड़े कर दिए। दिलचस्प मौजज़ा प्यारे आका का आपके सामने रखेंगे दोस्तों। वो कौन सी वजह है जिसके बाद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े कर दिए। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत करते हैं दोस्तों, तो मक्का के जो उनके मुखालिफिन रहते हैं वो काफ़ी भड़क जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अबू जहल, जो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन अबू जहल, जो मक्का के लोगों को भड़काने लगता है, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो लोगों की कानें भरने लगता है, कहने लगता है कि ये जादूगर हैं, ये जादूगर हैं। प्यारे दोस्तों, वजह यह है कि जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबी होने का ऐलान कर दिया दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के नबी होने का ऐलान कर दिया सरवर अंबिया ने, नूर मुजस्सम सरवर आलम ने, तो मक्का के जो लोग थे वो तो ये जानते थे कि नबी होते हैं, लेकिन उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी सुन रखा था, कई ने तो सुना भी नहीं था। लेकिन जब सरकार ने नबी होने का दावा किया तो इनके अंदर भूकंप सा आ गया, इनके अंदर हड़कंप सा आ गया। बहुत सारे लोग प्यारे आका से अलग अलग सवाल करने लगे, लेकिन जो कोई भी प्यारे आका के सामने गया, जो सवाल लेकर आया, पल भर में मेरे आका ने, हम सब के आका प्यारे आका ने उसका जवाब दे दिया। दंदाने शिकस्त जवाब दिया, ऐसा शिकस्त दिया कि लोगों में ऐसा नज़र आने लगा कि जान तो जान, उनके अंदर रूह तक नहीं बाकी है। इस तरीके के वो लोग हो गए। जब सबको दंदाने शिकस्त जवाब मिल गया तो सब ने मिलकर, जो मक्का के जो कुफार थे, उन्होंने आपस में मीटिंग किया कि किसी ऐसे को लाया जाए जो नबी के बारे में बहुत जानकारी रखता हो, जिनको मालूम हो कि नबी कौन होते हैं, नबी कैसे होते हैं, नबी क्या कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हो। और ऐसे को लाया जाए जो नबी अकरम नूर मुजस्सम को लाजवाब कर दे, ऐसे सवाल करें कि ये फिर उनका जवाब न दे सके। दोस्तों, जब ये बात छिड़ी तो वहीं अबू जहल बैठा था। वो कहता है कि हमारा एक दोस्त है, उनके पास ऐसा इल्म है और अपने बातों के जाल से वो आगे वाले को ऐसे बांध देते हैं, उलझा देते हैं कि वो आगे वाला लाजवाब हो जाता है, कोई जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन वो यहाँ का नहीं है, बल्कि वो यमन का रहने वाला है, उनका नाम हबीब है। बहरकैफ दोस्तों, तय होता है कि उनको बुलाया जाए मक्का और फिर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने डिबेट ही करा दिया जाए। बहरकैफ दोस्तों, एक कासिद को चिट्ठी लिखता है अबू जहल, हबीब यमनी के नाम चिट्ठी लिखता है अबू जहल। चूंकि हबीब जो था वो अबू जहल का साथी था, उसने चिट्ठी लिखा और प्यारे आका के बारे में बता दिया कि हमारे ही एक रिश्तेदार है जिसने नबी होने का दावा किया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है
जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम आओ और तुम आकर उनको झूठा साबित कर दो। बहरकैफ दोस्तों, जब कासिद यमन पहुंचता है, हबीब यमनी को जब वो चिट्ठी मिलती है, हबीब यमनी उनके साथ चले आते हैं। आने के बाद दोस्तों सब मिलकर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने चले जाते हैं। मेरे सरकार के सामने हबीब यमनी कहता है कि अगर आप नबी हो तो मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ और उस सवाल होने के बाद एक और सवाल मैं करूँगा। मेरे आका ने कहा कि कहो तुम्हारे क्या सवाल है, क्या हाजत है। हबीब यमनी ने यह कहा कि अगर आप नबी हैं तो जो आसमान में जो चांद दिखाई दे रहा है उस चांद को 2 टुकड़े कर दे। चूंकि हबीब यमनी ये जानता था कि अगर दुनिया का कोई जादूगर होगा तो वो चांद को टुकड़े नहीं कर सकता है, क्योंकि दुनिया के जादूगर का जो जादू है वो दुनिया में काम करता है, आसमान में काम बिल्कुल ही नहीं करता है। बहरकैफ दोस्तों, उसने कहा कि चांद के 2 टुकड़े कर दे। अब कुफ्फारे मक्का काफी खुश हो गए कि पहला ही सवाल बहुत भयंकर कर दिया है, पहले ही सवाल में कमाल कर दिया है हबीब ने। लेकिन मेरे सरकार सवाल सुनने के बाद मुस्कुराते हैं और जबले अबू कुबैस की तरफ जाते हैं। जबले अबू कुबैस पहुंच जाते हैं सरकार, हबीब यमनी और अबू जहल भी पहुंचता है। मेरे सरकार ने अंगुस्ते पाक का इशारा किया है दोस्तों कि चांद 2 टुकड़े हो गए हैं। और इस तरीके से 2 टुकड़े नहीं हुए हैं कि सिर्फ लकीर हो गया है, बल्कि रिवायत में आता है दोस्तों, उलमाए कराम के तफसीर में नजर आते हैं कि जबले अबू कुबैस के एक हिस्से में एक तरफ का चांद नजर आता था और दूसरे हिस्से में दूसरा चांद, दूसरे तरफ का चांद नजर आता था। इतने दूरी में चांद के 2 टुकड़े किए हैं दोस्तों। कहा जाता है कि मुल्क हिंदुस्तान का भी एक बादशाह जो उस समय अपने बाग में वो टहल रहा था, उसने भी देखा था चांद के 2 टुकड़े होते हुए। बाहर के जो जहां थे दोस्तों, उन सभी ने वहीं से चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखे थे। जब जबले अबू कुबैस में मेरे आका ने चांद के 2 टुकड़े कर दे, जब कमर को 2 टुकड़े किया है, तो दोस्तों जो सरकार को झूठा समझ देखने के लिए आए थे, माजल्ला वो उल्टा पार भागने को मजबूर हो जाते हैं। अब मेरे सरकार हबीब यमनी से कहते हैं कि अरे हबीब, अब तुम अपना दूसरा सवाल बताओ, और ये बताओ कि तुम अपना सवाल तुम खुद बताओगे कि मैं बता दूं। हबीब यमनी चूंकि समझदार था, वो कहता है कि या रसूल अल्लाह, आप ही बता दीजिए। मेरे आका, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हबीब से कहते हैं कि हबीब, जब तुम घर से निकल रहे थे तो तुम्हारे दिल में ये सवाल था कि मैं पहला सवाल रखूंगा और अगर वो नबी होंगे तो उस सवाल को पूरी कर देंगे, और अगर वो पूरी कर देंगे तो फिर मैं उनसे अपनी हाजत पूरी कर लूंगा। और तुम्हारी हाजत यह है कि तुम्हारे घर में एक बेटी है जो आंख से देख नहीं सकती है, मुंह से बोल नहीं सकती है, कान से सुन नहीं सकती है, पैरों से माजूर है, हाथ से माजूर है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उसे ठीक कर दूं। इतना सुनना था कि हबीब यमनी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने सही फरमाया। प्यारे आका कहते हैं कि हबीब, पहले तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, तुम्हारी बेटी भी सिफायाब हो जाएगी। बहरकैफ दोस्तों, फौरन सबके सामने हबीब यमनी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। और जब हबीब यमनी मुसलमान होते हैं तो जितने कुफ्फारे मक्का थे दोस्तों, उल्टे पांव वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि जिनको उन्होंने लाया था हबीब से मुकाबला कराने के लिए, खुद वो हबीब कायनात प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। इधर मुसलमान होने के बाद प्यारे आका कहते हैं कि जा हबीब, तुम्हारी बेटी भी सिफायाब हो गई, तुम जाओ, जल्दी घर जाओ। अब जब हबीब यमनी घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उन्हीं ने दरवाज़ा खोला है और बताया है कि बाबा, जिन्होंने आपको वहाँ कलमा पढ़ाया है, उन्हीं ने यहाँ आकर हमें कलमा पढ़ाया है। और जब उन्होंने दस्ते मुबारक मेरे सर पे रखा है, फौरन से मेरी तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, ये है मेरे आका प्यारे आका का करिश्मा, मौजज़ा, जो चांद को 2 टुकड़े कर दिया, हबीब को कलमा पढ़ा दिया।